सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करना निषेध माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आइडियाज में फिर से आपका स्वागत है। हिंदी कैलेंडर के सभी 12 महीनों में श्रावण का महीना विशेष महत्व वाला माना जाता है, क्योंकि यह शिव की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन का महीना भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें समाप्त होती हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहेगी। इस महीने में यह भक्ति का महीना है, इसलिए शास्त्रों में इन दिनों के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव की कृपा नहीं मिलती और विशेष परेशानियां भी बनी रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी 10 चीजें अर्थात ऐसे 10 कार्य क्या हैं जो सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बताने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस के लिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि वह 10 कार्य क्या हैं जो हमें सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं हल्दी। शिव की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। जलधारी पर हल्दी का भोग लगाना चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग का संबंध पुरुष तत्व से है और यह शिव का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी का भोग लगाना चाहिए। जलवाहक स्त्री तत्व से संबंधित है और माता पार्वती का प्रतीक है। नंबर 2, दूध के सेवन से बचें। सावन में हो सके तो दूध का सेवन ना करें। यही एक बात बताने योग्य है कि सावन में ही दूध से शिव का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना है तो इसे खूब उबाल कर इसका इस्तेमाल करें। कच्चे दूध का प्रयोग ना करें। सावन में दही का सेवन दूध से दही बनाकर किया जा सकता है, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज करना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 3, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना मना है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। ऐसी चीजों में सबसे पहले साग का नाम आता है। जबकि हरी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन सावन में सब्जियों को वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग इन दिनों फायदेमंद नहीं होता। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग सब्जियों के साथ साथ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साग में मिलने से हानिकारक तत्व हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, इसलिए सावन में साग खाना मना माना जाता है। नंबर 4, सावन में बैगन खाना भी वर्जित माना गया है। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना जाता है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही कारण है कि कार्तिक मास में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले लोग बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण यह माना जाता है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक होते हैं। ऐसे में बैंगन का सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाना वर्जित है। नंबर 5, बुरे विचारों से बचें। सावन के महीने में किसी भी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की योजना बनाना, अधर्म करने का विचार करना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना इत्यादि, ऐसे विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा मन शिव की पूजा में नहीं रम पाएगा। मन व्यर्थ की बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। सावन के महीने में अच्छे साहित्य या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार आपके मन से दूर रहते हैं। नंबर 6, इन लोगों का अपमान ना करें। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुजुर्ग, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, दोस्तों और जानकार लोगों का अपमान ना करें। शिव मास में इस बात का
अवश्य ही पालन करना चाहिए, अन्यथा शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करने वाले से शिव प्रसन्न नहीं होते। ये सभी लोग हर परिस्थिति में सम्मान के पात्र होते हैं। हमेशा इनका सम्मान करते रहना चाहिए। सुबह देर तक ना सोएं। पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान आदि करके शिव की पूजा करें। अगर आप देर तक सोते रहेंगे तो आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से पर्यावरण को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और इससे पूजा पूरी एकाग्रता के साथ की जा सकती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल देती है। नंबर 8, मांसाहारी भोजन से बचें। सावन के महीने में मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। मांसाहारी खाना पकाने के लिए जानवरों को मार दिया जाता है। जीवन को मारना पाप है। मांसाहारी भोजन का त्याग कर इस पाप से बचें। सावन में बरसात का मौसम होता है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस वजह से कई बार सूरज और चांद नजर नहीं आते। अगर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों के प्रकाश से पाचन शक्ति मजबूत होती है। मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए पाचन शक्ति का मजबूत होना जरूरी है। अगर यह भोजन ठीक से नहीं पचता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मांसाहारी भोजन के प्रयोग से बचें। पति पत्नी इन बातों का रखें ध्यान। ज्यादातर परिवारों में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सावन के महीने में इस बात का खास ध्यान रखें कि घर में किसी तरह की परेशानी ना हो। जिन घरों में कलेश होता है वहां अशांति होती है और वहां देवी देवताओं का वास नहीं हो पाता। अगर आप सावन के महीने में शिव की कृपा चाहते हैं तो घर में प्यार बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति है तो जीवन भी सुखद रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप प्रसन्न मन से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी जल्द पूर्ण हो सकती हैं। नंबर 10, क्रोधित ना हो। क्रोध मन की एकाग्रता और सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। इस जुनून में लिए गए निर्णय भी ज्यादातर हानिकारक ही होते हैं। यह एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन व्याकुल हो जाता है और ऐसे स्थिति में पूजा नहीं की जा सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 10 काम जो सावन के महीने में हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे और इन कामों को करने से बचेंगे तो भगवान की शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हम जल्द ही एक नए विचार के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भोलेनाथ। लाइक शेयर जरूर करना हमारे चैनल को।